क्यों पढ़ते हैं बताइए तो? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों पढ़ा जाता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, क्या इसका मतलब क्या है, क्यों इसको पढ़ते हैं हम? तो बहुत सारा ऐसा फैसिलिटी है ना, ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा ऐसा फैसिलिटी है ना जो टैक्सेबल ही नहीं होता है। ठीक है, आपको नौकर मिल गया, घर मिल गया, ये सब जो घर मिला है, कार मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, ये सब टैक्सेबल नहीं होगा। वो कब टैक्सेबल होगा? जब वो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड होगा तब। इसी के लिए हम लोग को जानने का ज़रूरत पड़ता है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है कि नहीं है। समझ में आता है? वो टैक्सेबल कब करेंगे उसको? जब कार मिला है, घर मिल गया है, उसको टैक्सेबल कब करेंगे? जब वो स्पेसिफाइड होगा तब। अगर स्पेसिफाइड नहीं है ना तो टैक्सेबल नहीं करेंगे, सिंपल। समझ में आ रहा है ना? आपको घर मिल गया एकदम चक पूरा चमक रहा है घर, सब चीज़ मिल गया, फर्क और वो स्पेसिफाइड है ये नहीं है, टैक्सेबल कीजिएगा ना, कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे। समझे? अब बोलेगा 1000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, एक साल में 12,000, स्पेसिफाइड थोड़ी है, टैक्सेबल नहीं होगा घर। समझे बात को? ठीक है, चलिए। तो स्पेसिफाइड होने के लिए 3 कंडीशन है, तीनों में से किसी को भी एक को भी फुलफिल करेगा तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा। पहला, हाँ, फुल टाइम और पार्ट ऑफ द टाइम ऑफ डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय। डायरेक्टर समझते हैं क्या होता है? हेड समझते हैं ना, हेड, बस उतना ही काफ़ी रखिए। अगर वो एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्टर है, समझ में आ रहा है ना, चाहे वो पार्ट टाइम के लिए है या फुल टाइम के लिए है, लेकिन डायरेक्टर होना चाहिए। पहला केस, अगर ये फुलफिल नहीं कर पाया तो अब उसके लिए और एक केस खुला है ना? हाँ, 20% और मोर वोटिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय। कोई ऐसा एम्प्लॉय ऐसा हो जो कंपनी का 20% शेयर लेकर रखा हो। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए 100 शेयर है कंपनी के पास, इसके पास कम से कम वो एम्प्लॉय के पास, ध्यान दीजिए, थोड़ा एग्जांपल लेकर बताते हैं। मान लीजिए XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, क्लियर है? सुनिए ना, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, ये क्या करता है, 100 रुपया फेस वैल्यू वाला, फेस वैल्यू 100 रुपया वाला कंपनी शेयर इशू करता है। ठीक है, अब इसी का एम्प्लॉय मान लीजिए A, समझ में आता है? ये क्या किया, शेयर खरीद लिया है इस कंपनी का, जिस कंपनी में वो काम करता है ना वही कंपनी का शेयर खरीद लिया है। देखिए, कभी भी शेयर इशू करता है ना कोई कंपनी, तो सबसे पहले अपना एम्प्लॉय को ऑफर देता है। बात समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग ESOP भी कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा बाद, है ना? तो सबसे पहले क्या करता है, अपना एम्प्लॉय को ऑफर देता है। अगर एम्प्लॉय ऑफर दिया तो ऑफर से ही खरीद लेता है। ठीक है, तो ये खरीद लिया, मान के चलिए 23%, क्या 20% से ज़्यादा है? समझ में आ रहा है ना? यानी इसका बहुत ज़्यादा इस कंपनी पर अधिकार है, पावर है। समझ में आ रहा है ना? तो इसको बोलेंगे, अगर इस केस को फुलफिल कर जाएगा ना तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर ऊपर वाला केस अगर फुलफिल नहीं कर पाया तो नीचे वाला कर पाया। अगर ये केस फुलफिल कर पाया ना, अगर 23% लेकर के रखा है तब तो मालिक ही है कि नहीं? तब तो उसको यानी सब मतलब उसका मालिक होना चाहिए, मालिक का हकदार होना चाहिए, तो उसका वोटिंग का पावर है। चलिए बढ़िया है, तो ये बन जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और लास्ट है 50,000 बोला, याद है क्या था? An employee whose monetary income chargeable under the head of
सैलरी इज एक्सीड ₹50,000, एग्रीगेट है ना ये। मॉनेटरी इनकम जो है ना, मॉनेटरी इनकम जो है ना, ये मॉनेटरी इनकम का एक्सिट है। एक्सिट मतलब, एग्रीगेट मतलब क्या होता है? टोटल। टोटल का 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब उसका जो सैलरी मिल रहा है ना, उसका सैलरी जो मिल रहा है वो 50,000 से ऊपर होना चाहिए। 50,000 या 50,000 से ऊपर होना चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए फास्ट रिवीजन एक बार करवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी कोई ध्यान दीजिएगा। सुनिए, अब क्या होता है ना कि ए और बी और सी तीन वो लोग हैं। तीनों लोग क्या किया? तीनों लोग मिल लिया, पार्टनरशिप मत समझ लीजिएगा, तीनों लोग मिल लिया, ठीक है, मान भी सकते हैं। तीनों लोग मिल के क्या करता है? ये लोग XYZ लिमिटेड एक कंपनी का निर्माण करता है। क्लियर है ना? हाँ या ना? अभी कंपनी का देख रेख अगर देखा जाए तो 100% कौन करता है? ए करता है। बात समझ में आ रहा है? 100% देख रेख ये करता है, प्लस वर्किंग भी करता है ये, मतलब जिसके लिए बदले में उसको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। समझ में आ रहा है ना? क्या ए डायरेक्टर है इस कंपनी का? हाँ, कैसे नहीं है? पूरा देख रेख तो यही करता है ना, तो डायरेक्टर तो यही हुआ। अगर डायरेक्टर यही है, पूरा देख रेख भी यही कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे। समझ में आता है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे, मतलब फुल टाइम हो या पार्ट ऑफ द टाइम हो। समझ में आ रहा है ना? पार्ट ऑफ द टाइम हो, चाहे 10 मिनट के लिए आए या फिर पूरा दिन रहे उसके लिए, पूरा दिन दे दे उसके लिए, या फिर पार्ट टाइम के लिए दे, लेकिन दे जरूर। तो उसको किसको दे? कंपनी को। तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टर बोलेंगे। और उस केसेस में क्या बन जाएगा? वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनेगा। बात समझ में आता है? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट केस अगर इसको फुलफिल नहीं कर पाइएगा तो दूसरा में क्या बोलता है? ये तो एग्जांपल बना दिए, बहुत अच्छा है। बोल देता है कि जितना भी कंपनी का शेयर हो, उस कंपनी का 20% और मोर वोटिंग पावर उसके पास हो, वोटिंग राइट उसके पास हो। क्लियर है? लास्ट केसेस क्या बोलता है? जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी कितना होना चाहिए? 50,000 से अधिक होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? एग्जिट करना चाहिए। और यहाँ पर मॉनेटरी इनकम बोला है, और मॉनेटरी इनकम जो है इसका मीनिंग होता है यहाँ पर मॉनेटरी इनकम में क्या क्या जोड़िएगा? तो बोलता है पहला बेसिक, दूसरा बोलता है DA, बोलता है ऑल टैक्सेबल अलावेंस, ठीक है ना? उसके बाद अदर मॉनेटरी टर्म्स होगा, बोनस कमीशन सब आ जाता है ना, DA DP सब आ जाएगा, सब ये सब। और देखिए ऑल टैक्सेबल अलावेंस भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। DA हो गया, DA बोले या DP बोले, बात एक है, इसके लिए ले लीजिएगा ना। उसके बाद मॉनिटरी परक्यूजिट, यानी तो जो टैक्सेबल होगा वो परक्यूजिट भी ले लीजिएगा। बोनस कमीशन ले लीजिए, बोनस कमीशन लिख लीजिए, है ना। उसके बाद मॉनेटरी परक्यूजिट लिख लीजिएगा, मॉनेटरी परक्यूजिट। हाँ, चलिए और लास्ट लिखता है एनी अदर पेमेंट इन कैश लाइक ग्रेजुइटी, पेंशन, लिव इन सैलरी, ये सबको भी शामिल किया जाता है। मतलब जो कैश में जो पेमेंट किया जाएगा ना, लास्ट लिख लीजिएगा, जो भी कैश में पेमेंट किया जाएगा एम्प्लॉय को, चाहे वो ग्रेजुइटी हो, लिव इन कैशमेंट हो, PF हो, इस तरह का कुछ भी होगा ना, तो उसको भी शामिल किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चाहे ग्रेजुइटी हो, पेंशन हो, PF हो, लिव इन कैशमेंट हो, जो किस में पेमेंट किया जा रहा होगा? कैश में, तो उसको भी कंसिडर कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? चलिए, तो जैसे सैलरी का मीनिंग था RFA में, HRA में, इंटरटेनमेंट में, सेम उसी जैसा यहाँ पर भी है। इसमें मॉनेटरी इनकम जो है ये क्या बेसिकली बेसिक ही है, जिसका एक पोर्शन को लिया जाता है, सबको जोड़ दीजिएगा और वो 50,000 से अधिक होना चाहिए। हाँ या ना? चल, तो अब नेक्स्ट प्रोविज़न देखते हैं, है ना। अब वीडियो से कवर कर लीजिएगा, है ना।